कैसे हैं सभी। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो माय नेम इज प्रदुम एंड वेलकम टू IPS इंग्लिश एकेडमी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट मैथ्स में आप करियर कैसे बनाएंगे। मतलब अगर आपने मैथ्स ऑप्ट करी है, मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, या फिर आप 10th क्लास में हो और मैथ्स लेना चाहते हो, तो मैथ्स में क्या क्या करियर ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, नेवी, आर्मी, या फिर अदर कोई भी मैनेजमेंट फील्ड है, कंप्यूटर फील्ड है, IIT फील्ड है, कहाँ कहाँ मतलब जितने भी फील्ड्स हैं, किस किस क्षेत्र में आप करियर ऑप्शन बना सकते हैं, ये पहला फंडा हो गया। दूसरा फंडा ये है कि कुछ बच्चे जो है मैथ्स ले रखी है उन्होंने और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके बाद किस फील्ड में आप जा सकते हो और मैथ्स लेने के बाद भी आप करियर बना सकते हो। तो आज के वीडियो में डिटेल से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, आपकी डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हैं और या इंडिया में होते हैं। और मोस्ट ऑफ ओवरऑल जितने इंडिया में कोर्स होते हैं सभी मैंने इसमें आज आपको बता देना है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार के करियर गाइडेंस से और इंग्लिश क्लासेस आपको पाने के लिए। तो चलिए फिर। तो यार देखो, इसमें सबसे पहला जो अपना कोर्स होता है ना, सबको ही पता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट PCM वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑप्ट करते हैं, 90% जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो होता है BTech या BE, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये कोर्स आप कर सकते हो। ये तो वैसे भी किया जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे कर सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप बात करें तो अगर आपको अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं IIT JEE का। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ चाहिए आपको, तो JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 एग्ज़ाम होता है, JEE मेंस का, JEE एडवांस का। तो अगर आपको टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी चाहिए तो JEE के दो, या फिर टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप JEE एडवांस का देना पड़ेगा। इसमें कुछ फील्ड्स होती हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मोटर स्पोर्ट, ऑटोमोबाइल, IT, फूड एट्सेट्रा, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इससे ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आप MBA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी खासी इसमें सैलरी, इसमें हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और सोसाइटी में एक अलग ही रुतबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट करियर ऑप्शन क्या ऑप्ट कर सकते हैं, BArch। इसके बारे में सुना होगा, लेकिन देखिए इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स या सोसाइटी में ज़्यादा वो नहीं करते कि अरे यार ड्राइंग या स्केचिंग में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप ड्राइंग या स्केचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। ये कोर्स 5 साल का होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद आप थर्ड जो ऑप्शन है मर्चेंट नेवी। अगर आप नेवी वगैरह में, शिप्स मैनेजमेंट में ऐसे वर्क होते हैं जो, ठीक है, तो इन चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये आप कर सकते हो मर्चेंट नेवी में। जैसे कि अगर आप चाहो तो BSc नॉटिकल टेक्नोलॉजी से आप जो है तो BSc कर सकते हो इसी से। ठीक है, नॉटिकल टेक्नोलॉजी से मर्चेंट नेवी फील्ड पर ही। ठीक है, और वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ रिक्रूटमेंट वगैरह निकलती रहती है। या फिर आप इसी फील्ड पर 1 साल का 1 ईयर डिप्लोमा भी होता है इससे, मर्चेंट नेवी का, तो इससे आप कर सकते हैं और फिर वहाँ से आपका जॉब लग सकती है। तो अगर आप नेवी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और BTech या नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में आपका इंटरेस्ट है, मतलब यही चीज़ इसी से रिलेटेड है, तो BTech कर सकते हो आप, नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग का। ठीक है, ये भी कोर्स होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन है, जो भी आप चाहें, डिप्लोमा कर सकते हैं या BSc कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नेवी में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ नेवी वगैरह में तो जानते हो। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारी फील्ड मैंने रखी, जितनी भी मैथ से हो सकी सभी मैंने इस सभी पूरे करियर ऑप्शन आपको बता देना है। और अगर आपको किसी भी में इंटरेस्ट है और आप डिटेल से इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं बात करूं, अगर आपका कमर्शियल पायलट पे इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत से बच्चों का पायलट बनना तो बचपन से सपना होता है, तो अगर आप पायलट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें भी करियर ऑप्शन है BSc एविएशन इंस्टीट्यूट से। ठीक है, BSc कर सकते हैं एविएशन इंस्टीट्यूट से, या फिर ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्राइवेट ट्रेनिंग ले सकते हैं एविएशन इंस्टीट्यूट से पायलट की। तो चाहे तो आप ट्रेनिंग ले लें तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, या फिर आप BSc कर सकते हैं एविएशन इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो पायलट में इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद अगर आप NDA में इंटरेस्टेड है, एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था 10th वाले उसमें 10th के स्ट्रीम सिलेक्शन वाले वीडियो में कि NDA में सर क्या बताएं, NDA में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो NDA में क्या है, अगर आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीए कर सकते हो इसी पर्टिकुलर फील्ड में, इन फील्ड्स में, ठीक है। तो एनडीए ही, नेशनल डिफेंस एकेडमी ही एक एग्ज़ाम्स करवाती है। इसके बाद आपको उसी में से एनडीए ही आपको बीटेक, बीएससी, बीए करने का ऑप्शन देती है। तो बीए तो आप करोगे नहीं, बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, क्योंकि बीए तो आर्ट्स वाले करते हो, आप साइंस स्ट्रीम से। देखिए ये जो एनडीए वगैरह होता है ना, इसमें कॉमर्स आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। अब मैं ये सब सारी चीज़ें इसलिए कैरियर ऑप्शन रख रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि क्योंकि सोसाइटी में ऐसी चीज़ें व्याप्त है कि आप अगर मैथ से हो तो आर्ट्स के कोर्स करना सब फजूल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो आप करो, ठीक है। भले आप थोड़ी अभी वीक हो, लेकिन इन फ्यूचर इंटरेस्ट बढ़ा है तो आप उसमें स्टडी कर दोगे, फर्दर स्टडी करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, वो आपका मेहनत भी आपकी रंग लाएगी। इसके बाद आप 6 नंबर पे जो हमारे पास करियर ऑप्शन है, जो टॉप कहा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, या तो बीटेक करेंगे, बीटेक करेंगे, या फिर डायरेक्ट बीएससी में आते हैं। ये भी करियर ऑप्शन है। हाँ, बीएससी आप 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसमें आप कई सारी फील्ड से कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, स्टैटिक्स से कर सकते हैं, फोरेंसिक ये स्पेशलाइजेशन में से एक है, फोरेंसिक से आप कर सकते हैं। इसमें बीटेक भी करवाता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, थोड़ी कम फीस वगैरह रहती है। तो आप बीएससी कर सकते हैं फोरेंसिक से। बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं आप, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन है। अगर आप सिंपल बीएससी करना चाहेंगे तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप बीएससी ऑनर्स करिए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से करिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। टीचिंग फील्ड में जाना है तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद एमएससी वगैरह करके आप जो है तो बीएड कर सकते हो, या कि स्कूलिंग में टीचिंग करें तो बीएड कर सकते हो, या फिर आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए पीएचडी वगैरह कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। तो बीएससी 3 साल का कोर्स ये भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आपका बिजनेस, कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे कॉमर्स फील्ड में इंटरेस्ट है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें भी कुछ कैरियर ऑप्शन है, क्योंकि हालांकि ये जो कोर्सेज है ये कॉमर्स के लिए है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसा होता है कि उनका साइंस में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, जिनका कम हो जाता है उनके लिए। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड में या मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, बिजनेस फील्ड में, तो इसमें भी आप कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे बीबीए, बीएमएस या बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये पूरा बिजनेस से रिलेटेड रहेगा, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड रहेगा। दोनों कोर्स सेम ही रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं रहता। बीकॉम कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है, 12th के बाद बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं। इसके बाद आप सीए, सीएस, सीएफएस, ये आपकी डिग्री नहीं होती, ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सीएस, सीएफएस, ठीक है। तो ये कोर्सेज आपको कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज है, अच्छी खासी जॉब सीए की मिल सकती है, ठीक है। ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद आर्ट्स प्रोफेशन, अगर आप आर्ट्स प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, या फिर जितनी भी आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो वो कोर्सेज भी कर सकते हो। फाइन आर्ट्स वगैरह, जैसे अगर आप सिंगिंग, डांसिंग या ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह में इसमें इंटरेस्ट है तो ये आप कर सकते हो, फाइन आर्ट्स से आप कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेजेस में आप कर सकते हो, ठीक है, जो फ्रेंच, इंग्लिश वगैरह इन सब चीज़ों में आपका करवाया जाता है, कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, आर्ट प्रोफेशन में। इसके बाद आप जो है एक कोर्स है जो कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी जिसको ज़्यादा जो तो उसमें कहा जाए तो इम्पोर्टेंस देती है, गवर्नमेंट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में खुद इंटरेस्टेड हो, या फिर आपने कोई ऐसा बचपन से आपने सपना देख रखा है कि यूपीएससी करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ठीक है। ऐसे अगर आपको करना है तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, पीसीएस निकाल सकते हो स्टेट का, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। देखिए ये कोर्स मैथ्स स्ट्रीम वाला बच्चा भी कर सकता है, कॉमर्स स्ट्रीम वाला बच्चा भी कर सकता है, आर्ट्स स्ट्रीम वाला बच्चा भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ अदर कोर्सेज भी हैं, अदर कोर्सेज आप कर सकते हो, जैसे कि बीएड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। इसके बाद टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो बीएड कर सकते हो। बीपीएड मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन वगैरह में, जैसे योगा मास्टर, इन सब चीज़ें, फिजिकल एजुकेशन, जो कि किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह में, सब में, स्कूल वगैरह में जो फिजिकल एजुकेशन के लिए टीचर नहीं होते, तो बीपीएड कर सकते हो आप। इसके बाद बीसीए कर सकते हो कंप्यूटर फील्ड में, अगर आपको जाना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से इंटरेस्टेड है, ये सब चीज़ों से, तो आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो बीसीए कर सकते हैं आप, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर एलएलबी कर सकते हो अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड है। देखिए ये कोर्स क्या है ना, ये मोस्ट ऑफ द आर्ट्स के स्ट्रीम के स्टूडेंट करते हैं, लेकिन अगर आप मैथ्स में हैं और तब भी आपका इंटरेस्ट है
इसमें एडवोकेट वगैरह में, इन सब चीज़ में, लॉ वगैरह में, तो आप LLB कर सकते हो। LLB होता है, और एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 12th के बाद डायरेक्ट BA LLB BSLB कराता है, ठीक है, BLLB कराता है। तो आप BLLB कर सकते हो, सीधे 5 साल का कोर्स होता है, तो वो डायरेक्ट आपके 2-2 साल का कंप्लीट कर देगा। फिर इसके बाद एनिमेशन से आप कर सकते हो, ठीक है, एनिमेशन वगैरह में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये डिप्लोमा, ये कोर्स कर सकते हो। पॉलिटेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, तो जूनियर इंजीनियर होता है जो कि पॉलिटेक्निक में होता है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक कोर्सेज आप कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स होता है ये, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी, 3 साल का, तो आपकी फील्ड के अनुसार से कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों में जल्दी आपको जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब, आपको जल्दी कुछ करना है, तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हो। इसमें भी बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, कैंपस सिलेक्शन, प्राइवेट जॉब्स भेजती रहती हैं, जॉब्स रिक्रूटमेंट। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो, कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, DCA कर सकते हो, PGDC कर सकते हो, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये भी कोर्सेज होते हैं और लोग करते हैं। इवन ये क्या था, जो पटवारी वगैरह का स्टेट में जो होता है ना वो एग्ज़ाम्स, तो उसमें तो एक टाइम पे रिक्वायरमेंट भी थी कि कंप्यूटर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। फिटनेस में इंटरेस्टेड हो तो फिटनेस में आप कोर्स कर सकते हो। BJMS कर सकते हो, मतलब अगर आप जर्नलिज्म या फिर न्यूज़ एंकरिंग वगैरह या न्यूज़ हैंडलिंग में, रिपोर्टर वगैरह में इंटरेस्ट है आपका, या कि फिल्म मेकिंग वगैरह में, तो BJMS कर सकते हो। ये भी बेहतरीन कोर्स है। और इस टाइम पे तो और ज़्यादा अगर आप मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। BHM है एक, आपको शायद देख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, BHM है। BHM अगर आप होटल मैनेजमेंट पे आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, BHM कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स कर सकते हैं। और जिस फील्ड में, जिस कोर्स में आपका जानना है और इन्फॉर्मेशन डिटेल से, तो आप कमेंट करके बताओ, तो उसके हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और डिटेल से समझा देंगे। और इतने में तो होगा नहीं, अगर आपको और कोर्सेज जाने हैं या फिर और कोई फील्ड है तो आप गूगल करके देख सकते हो यार, और एक वीडियो में तो होगा नहीं, और देख सकते हो, जिसमें भी आपको सही लगे वो चीज़ आप कर सकते हो। तो मैंने तो इसमें जितने भी मैथ्स फील्ड से जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं इंडिया में, जितने भी कोर्सेज होते हैं सबको करने का, आपको बताने का प्रयास किया है। और अगर आपको अदर फील्ड में और भी देखना है तो और भी दे सकते हो। और एक चीज़, हम ये मैथ्स का है, और अगर आप बायोलॉजी से या फिर कॉमर्स, आर्ट्स, कोई अदर स्ट्रीम का देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताओ, हम वैसे भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बना रहे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो बस इन सबको करने के लिए यार डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। डेडिकेशन के साथ करिए, कोई भी कोर्स करिए, ताकि अगर आप उसे चूज़ कर रहे हो ना, तो उसको लोगों को यकीन भी होना चाहिए ना, जो आप पे यकीन करते हैं, जो आप पे यकीन करते हैं, उनके यकीन को बना के रखिए, ठीक है। तो डेडिकेशन के साथ आप कुछ ना कोई, चाहे कोई कोर्स करो, बस उसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए, तो सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप डेडिकेटेड हैं तो। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।